नमस्कार मित्रों। मेष राशि के लग्न में अलग अलग ग्रह में अलग अलग राशि में अलग अलग स्थान में क्या क्या फलादेश होता है, इस कड़ी में ये आज 12वां भाग है। इससे पहले हमने मेष राशि के लग्न में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति इत्यादि के बारे में जाना। सबसे पहले हम शुक्र के बारे में देखेंगे कि शुक्र ग्रह क्या है, इसका क्या फलादेश होता है इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि उसका जीवन सुखपूर्वक रहे, कभी किसी चीज की कमी न हो। सुंदर घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, महंगा मोबाइल फोन। किसी को तो यह जन्मजात ही नसीब होता है, किसी को मेहनत से प्राप्त होता है और किसी को बहुत मेहनत करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। ज्योतिष में शुक्र को एक स्त्री ग्रह माना गया है। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति सौम्य और सुंदर होते हैं। यदि किसी की कुंडली में शुक्र शुभ फल देता है तो वो जातक आकर्षक, सुंदर, मनमोहक होता है। शुक्र के विशेष प्रभाव से वह जीवन भर सुखी रहता है। दूसरा, शुक्र को पति पत्नी, प्रेम संबंध, ऐश्वर्य, आनंद का भी कारक माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपका पूरा जीवन भोग, आनंद और ऐश्वर्य के साथ बीतता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुख और प्रेम से भर जाता है। देखिए, शुक्र को सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, सुख का कारक मानते हैं। तो इसी कड़ी में मेष राशि के यदि किसी का लग्न हो और शुक्र यदि उस लग्न में बैठा हुआ हो तो ये मान के चलिए ये मंगल की राशि में बैठा हुआ है तो जातक चतुर, होशियार, ताकतवर, सभ्य, सुंदर काया वाला होता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है यहाँ सप्तम भाव में, जिसके प्रभाव से स्त्री और कारोबार में अभिष्ट लाभ मिलता है। कुछ लक्षण धनेश का होने के कारण, क्योंकि ये धन का स्वामी भी है, तो काम धंधे और परिवार में आंशिक गड़बड़ी भी पैदा होती है। दूसरे भाव में यदि शुक्र बैठता है व्यक्ति के, तो ये अपनी ही राशि है, खुद की राशि पे बैठा हुआ है, तो जातक को भरा पूरा परिवार मिलता है। सौभाग्यशाली होने के साथ ही वह धनी भी बनता है। इसमें शुक्र धन का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी होने से स्त्री पक्ष, नौकरी, व्यवसाय में कुछ कठिनाई आती है। 7वीं दृष्टि यहाँ देखता है ये अष्टम भाव में, तो यहाँ इसको प्राचीन वस्तुओं का लाभ मिलता है, चालाकी, होशियारी में सफल होता है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से धनी होता है। यदि शुक्र तीसरे भाव में बैठा हुआ हो तो जातक साहसी, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, भाई बहनों का प्यार मिलता है। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी हो के तीसरे भाव में बैठता है तो पत्नी को कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ती है, कारोबार में रुकावटें आती है। 7वीं दृष्टि यहाँ भाग्य भाव में देखने के कारण धार्मिक प्रवृत्ति का भाग्यवान बनता है। कुल मिलाकर इस कुंडली का जातक बहुत पराक्रमी, साहसी, धन धान्य से पूर्ण और समाज सेवी होता है। चौथे भाव में यदि शुक्र हो, ये चंद्रमा की राशि है, तो इसके शुक्र के प्रभाव से घर में कोई सुख नहीं मिलता। लेकिन शुक्र के दूसरे स्थान पर और केंद्र में स्थित होने के कारण, क्योंकि देखो ये दूसरे भाव का स्वामी है, धन भाव का, केंद्र में बैठा हुआ है, तो धन, परिवार का असीम सुख इसको प्राप्त मिलता है। नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में स्थिति इसकी सामान्य ही रहती है। 7वीं दृष्टि में ये पिता के भाव को देखता है तो पिता से सहायता मिलती है, व्यवसाय में सफलता मिलती है। कुल मिलाकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। 5वें भाव में यदि शुक्र हो तो जातक को शिक्षा, दीक्षा, संतान सुख में अड़चन आती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको सफलता मिलने लग जाती है। 7वीं दृष्टि यहाँ आय के भाव को देखता है तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति सुखी संपन्न होकर अपना जीवन निर्वाह करता है। 6ठे भाव में यदि शुक्र हो तो देखो ये मित्र की राशि है। शुक्र की नीच दृष्टि पड़ने से जातक को शत्रु पक्ष से हानि मिलती है, अपनी ही चालाकी और जल्दबाजी से शिकार हो जाता है, जिससे उसे काफ़ी आर्थिक और शारीरिक नुकसान उठाना पड़ता है। 7वीं दृष्टि से ये खर्च के भाव को देखता है तो उसका खर्च बढ़ जाता है, लेकिन बाहर के संसाधनों से कुछ सफलता भी मिलती है।
कुल मिला के ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में काफ़ी दुख और परेशानी उठाता है। जीविक उपार्जन के लिए भी उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन सफलता कम मिलती है। 7वें भाव में यदि शुक्र हो तो स्त्री और व्यवसाय में काफ़ी सफलता मिलती है, आय के स्रोतों में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 7वीं दृष्टि से ये लग्न को देख रहा है तो शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत होता है, खूबसूरत होता है, मेहनती होता है, स्वस्थ होता है। कुल मिलाकर होशियार, सभ्य, धनी होता है और परिवार के साथ हर प्रकार से सुखी संपन्न होकर जीवन व्यतीत करता है। 8वें भाव में यदि शुक्र हो मंगल की राशि में, दूसरे और 7वें का स्वामी है, तो जातक को कुटुंब, धन, व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्त्री पक्ष को भी परेशानियों से जूझना पड़ेगा। कुछ स्थितियों में आयु और कई पुरानी वस्तुओं का लाभ मिलता है। 7वीं दृष्टि से ये धन भाव को देखता है, तो धन का तो कुछ लाभ होगा इसको, परिवार भी बढ़ोतरी होगी। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति अपना काम निकाल ही लेता है। 9वें भाव में यदि शुक्र हो, ये बृहस्पति की राशि है, शत्रु की राशि है। 3 दिशाओं द्वारा शुक्र का प्रभाव होने से जातक बहुत ही चतुर, नम्र, भाग्यवान, कुशाग्र बुद्धि का होता है। इसी भाव में उसे पत्नी और परिवार के सदस्यों का भी सुख मिलता है। 7वीं दृष्टि से ये पराक्रम को देखता है, तो भाई बहनों का भी सुख मिलता है। कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति हर प्रकार से सुखी और संपन्न होता है। 10वें भाव में यदि शुक्र हो, ये शनि की राशि है, मित्र की राशि है, तो घर परिवार से पूर्ण सहयोग मिलता है। उसे अपने पिता से भरपूर सुख और प्यार मिलता है। 7वीं दृष्टि ये देखता है यहाँ माता के भाव, तो ऐसा व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान का कभी अभाव नहीं रहता। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से सुखी संपन्न होता है। माता पिता पत्नी का सुख मिलता है, सरकार से सम्मान मिलता है, यशस्वी और परम चतुर होता है और ऐसे व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं होती। 11वें भाव में यदि शुक्र हो तो ये मित्र शनि की राशि में है, 6ठे भाव का स्वामी है, दूसरे का स्वामी है, तो ऐसा जातक अपने ज्ञान विवेक द्वारा खूब नाम कमाता है, साथ ही वह धन धान्य से पूर्ण भी होता है। स्वयं के व्यवसाय और परिवार से काफ़ी सुख भोगता है। 7वीं दृष्टि इसकी यहाँ पंचम भाव में है, तो जातक को धन, शिक्षा, संतान का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित होने से चतुर, विवेकशील और समाज सेवी बन जाता है। 12वें भाव में यदि शुक्र हो मेष राशि के लग्न में, तो जातक अचल संपत्ति और बाह्य संसाधनों द्वारा धन, यश प्राप्त करता है। अधिक धन कमाने के साथ साथ अधिक खर्चा भी करता है। 7वीं दृष्टि यहाँ शत्रु भाव में आती है, तो शत्रु पक्ष से बड़ी चतुराई से अपना काम निकाल लेता है और कभी कभी इस कारण उसे हानि भी उठानी पड़ती है। कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति कठिन परिश्रमी और धनी होता है। तो बंधुओं, ये था मेष राशि के लग्न में शुक्र का अलग अलग भावों में फल। इसके आगे के भाग में आप शनि के बारे में जानेंगे कि मेष राशि से मीन राशि तक शनि का क्या प्रभाव होता है। इसी के साथ आज के सत्र को यही विराम। राधे राधे।